इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अदली इंटरनेट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है, तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भोंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भोंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भोंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है, उनको पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो कहे नहीं तेरे पास कुछ है, वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर फेरेगा? हमें पता है सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए और कई मीडिया दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारे आज इत्तेहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। एक जमात है, एक सुन्नियत है, एक मसलक है, लेकिन एक दूसरे से मुसावा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाहता। उलमा की जमातें अलग, पीरों की जमातें अलग। क्या ये जीने के सलीके हैं? क्या तुम्हें लज्जत आशनाई नहीं मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिलती है वो नफ्स को मार देता है, उसके पास सिवाय हुजूर की निस्बत के किसी चीज का ख्याल नहीं होता, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। सहाबा इकराम की बात मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इस तरह हमारी तरफ जो नजरें उठी हैं उसकी वजह यह है कि हमें तोड़ दिया गया है। वो 100 साल पहले अंग्रेज यहाँ ये कहते थे, जिसको इकबाल ने कहा है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्यों? जब तक रूह मोहम्मदी इसके साथ है, वही लज्जत आशनाई है जिसको मैं कह रहा हूँ, वही इश्क मुस्तफा है। जब तक इसके साथ है ये मौत से कभी डरता ही नहीं। इसको मौत से डराना है तो ये इस इश्क की दौलत को खींच लो, निकाल लो, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम सब नौजवानों को मैं तंबीह करता हूँ मेरे अजीजों, रूह मोहम्मदी तुमसे छीनने के लिए दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हारे मुट्ठी में हर गुनाह को लाकर जमा करने की कोशिश की गई है। तुम्हारी आंखों को आज खरीद लिया गया, तुम्हारी हया का कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे अखलाक कहाँ चले गए? हमारा वो नौजवान जब निकलता था तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करे, उम्मत मोहम्मदिया का वो गयूर जवान जिसके लिए अल्लाह ताला ने तूफानों के रुख मोड़ दिए, समंदरों में रास्ते बना दिए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। आज उसका हाल ये है कि पूरी रात पबजी में गुजार रहा है, ये टिकटॉक पर मुजरे कर रहा है। ये ला करके तुम्हारे हाथों में इसीलिए थमाया गया है, इसीलिए थमाया गया है। और एक जुमला मैं कहता हूँ अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है।
आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठा होके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे हैं, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहाँ से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा सुने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सलमान रज़ा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती। अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिल करके टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सहाबी रसूल, 50,000 का मजमा यहूदियों का है, यहूदी आलिम खड़े होकर बयान कर रहा है, खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा था, कुरान की एक आयत का मजाक उड़ा करके कह रहा था, कुरान में इनके खुदा ने कहा है कि खुदा फकीर है और ये मुसलमान गनी है, कर्जा दे दो। अल्लाह ने कर्ज हसन की जो बात फरमाई कुरान में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा? कर्ज हसन का मतलब माल नहीं, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, बदले में मौला जन्नत अता करेगा। मगर इस आयत का मजाक उड़ा रहा था यहूदी और कह रहा था कि इनका खुदा गरीब है और ये मुसलमान अमीर है, गनी है। सिद्दीक़ अकबर तन्हा है, बर्दाश्त नहीं हो सका, चढ़ गए स्टेज पर और पकड़ा उसका जामा और 2 थप्पड़ वसीयत कर दी। मजमा उनका, स्पीकर उनका है, बयान करने वाले उनके हैं। सिद्दीक़ अकबर ने इधर भी नहीं देखा, उधर भी नहीं देखा, जड़ दिया तमाचा। यही कहते हैं अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब होना क्या था? पकड़ो धकड़ो मारो तोड़ो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर को इसकी परवाह नहीं थी। जो तमाचा लगाना था वो पड़ गया है, जिसको जवाब देना था जवाब दे दिया है। उसके बाद उसी यहूदी आलिम ने कहा, रुको, इसको यहाँ सजा ना दो, इनको लेके चलते इनके रसूल के पास, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर क्या है, सारा मजमा उनका है, अखबार भी उनके, गवाह भी उनके। मेरे अजीजों, सारी चीजें उनकी आज जैसे है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी दज्जाली मीडिया, जो चाहे भला फैला दे। यहूदी सारे आए हुजूर के पास आकर कहने लगे, आपका ये सहाबी हमारे यहाँ बड़ी बदतमीजी किया है। कहा क्या किया? हमारे आलिम बयान कर रहे थे खुदा आपका गनी है, आप फकीर हैं। उलट दिया जुमले को। यहूदी कह रहे हैं हमारा आलिम आपकी खुदा की शान बयान कर रहा था, अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। इस बात पर अबू बकर ने तमाचा लगा दिया। हुजूर पाक ने पूछा, है अबू बकर क्या इस बात पर तुमने तमाचा लगाया? आपने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये गुस्ताखी कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा गरीब है, इनका फकीर है और मुसलमान गनी है, खुदा कर्जा मांगता है। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रत अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं, तन्हा थे। और यहूदी सब के सब झूठे और सब झूठ पर जमा है। एक नहीं दसियों यहूदी कह रहे नहीं, हमारा आलिम सच बोल रहा है, हमारा आलिम सच बोल रहा है। एक बात याद रखो मुसलमानों, इन तमाम चीजों से अपने जहन को साफ कर लो। झूठ पर सारी दुनिया जमा हो जाए तब भी तुम उस पर कान न धरना, एक वक्त आएगा जो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक। हुआ क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक तन्हा है,
आपने सर झुका लिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इस बात का तो कोई गवाह नहीं, लेकिन ये झूठ बोल रहा, ये झूठ बोल रहा है। अभी आप सिद्दीक़ अकबर की तन्हा वहां मौजूदगी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गजबनाक हो जाते? नहीं, रिवायात बताती हैं वही के उतरने के आसार नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे। ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक़ अकबर हुआ करता। वो सिद्दीक़ की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागने जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगे। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए, उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगे। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है, सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो, उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तन्हा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा है आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं? आमिना के लाल सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है। उस खातून ने कहा मुझे दिखा दो अरूनी, मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।